हेलो दोस्तों, एसक्यूएल की सीरीज़ में आपका वेलकम है। जैसा कि हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जॉइंट्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एंड अब तक मैंने सिर्फ इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन के बारे में ही बताया है। आज मैं क्रॉस जॉइन के बारे में बताऊंगी। एंड नेचुरल जॉइन हमारा जो होता है वो सेम इनर जॉइन की तरह ही वर्क करता है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि हम नेचुरल जॉइन की जगह पर इनर जॉइन ही हमेशा यूज़ करते हैं। तो मैं क्रॉस जॉइन के बारे में बताऊंगी। एंड सेकेंडली नॉन एनसी फॉर्मेट जॉइन में मैं सेल्फ जॉइन के बारे में बताऊंगी। वैसे तो नॉन एनसी फॉर्मेट में हमारे पास इक्वी, नॉन इक्वी, सेल्फ जॉइन होता है, बट इक्वी एंड नॉन इक्वी हम यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही कम उसका रेयर यूज़ है, इसलिए मैं आपको सिर्फ सेल्फ जॉइन ही बताऊँगी, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन एनसी फॉर्मेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन क्या करता है, कंबाइंस ईच रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल विथ ईच रो फ्रॉम द सेकेंड टेबल, लाइक m इंटू n। तो क्रॉस जॉइन हमारा क्या करता है, दो टेबल को लेता है और फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो को उठाएगा, सेकेंड टेबल के हर रो को क्रॉस करेगा, लाइक मल्टीप्लाई करेगा। फर्स्ट रो को सेकेंड टेबल के हर एक रो से मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह अगर फर्स्ट टेबल में आपके पास 6 रो है एंड सेकेंड टेबल में भी आपके पास 6 रोज है, तो 6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई होगा। तो 6 6 जा 36 रिकॉर्ड्स हमारे पास आएंगे, डेटा में 36 रोज हमारे पास होंगी। तो चलिए मैं ये करके दिखा देती हूँ। मैंने इसके लिए 2 टेबल ली है। एक है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। फर्स्टली आई हैव टू सेलेक्ट कस्टमर डेटाबेस, क्योंकि कस्टमर डेटाबेस में मेरे पास है ये टेबल। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल हैं, एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास दोनों में इसमें मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं EMP टेबल में, एंड डिपार्टमेंट टेबल में मेरे पास 7 रोज हैं। तो अब मैं इसको क्रॉस ज्वाइन करके दिखाऊंगी कि हमारे पास आउटपुट कैसा आएगा क्रॉस ज्वाइन से। हियर वी कैन सी मेरे पास 35 रोज हैं। तो 7 इंटू 5 किया इसने, 7 5 जा 35। यहाँ पर ये क्या करेगा, पहले राजेश को उठाया है फर्स्ट टेबल से एंड उसको सेकेंड टेबल के 7 रोज के साथ मल्टीप्लाई कराया है, 7 रोज के साथ मैच कराने का ट्राई किया है। ये थोड़ा सा इनर जॉइन की तरह इंटरनली वर्क करता है, बट इनर जॉइन में जो हमको आउटपुट आता है उसका आउटपुट सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा, लाइक राजेश का अगर मैचिंग डेटा इधर डिप्ट आईडी में जब तक मैच नहीं होगा ये तब तक मल्टीप्लाई करेगा, और जैसे ही हमें मैचिंग वाला रिकॉर्ड मिल जाएगा वो हमको आउटपुट में दे देगा। बट क्रॉस जॉइन हमारा क्या करता है, हमारा राजेश अगर फर्स्ट टेबल से है तो वो सेकेंड टेबल से हर रो के साथ मल्टीप्लाई कराएगा, प्लस हमको ये दिखाएगा भी, और आपका मैचिंग है या नहीं है वो उसका लुकआउट नहीं है, बट वो हर रो के साथ उसको मैच कराने की कोशिश करता है और हमको उसका रिजल्ट देता है। तो इस तरह से उसने पहले राजेश का लिया और पूरे के पूरे सेकेंड टेबल के 7 रोज से मल्टीप्लाई किया, एंड दूसरा उसने महेश को भी लिया, उसको भी देखो तो 7 टाइम्स किया है, एंड सुरेश को लिया, उसको भी 7 टाइम्स किया है। तो ऐसा वो फर्स्ट टेबल की हर एक रो को सेकंड टेबल की हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई लाइक मैचिंग कराने की कोशिश करता है और उसका आउटपुट हमको देता है इस तरह से। तो आई होप आपको क्रॉस जॉइन समझ में आया हो। अब मैं सेल्फ जॉइन के बारे में बताऊंगी, सेल्फ जॉइन का हम यूज़ क्यों करते हैं एंड इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। तो सेल्फ जॉइन का यूज़ मोस्टली हम तब करते हैं जब हमें किसी एक ही टेबल के अंदर 2 कॉलम्स को कंपेयर करना होता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, सेल्फ जॉइन इज अ टाइप ऑफ अ जॉइन क्वेरी यूज टू कंपेयर रोज विद इन द सेम टेबल। अ सेल्फ जॉइन अ टेबल टू इटसेल्फ। तो सेल्फ जॉइन क्या करता है, खुद की टेबल से ही खुद को ज्वाइन कराता है। उसके लिए इस एलियास नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो खुद की टेबल को एलियास नेम प्रोवाइड कराता है, 2 एलियास नेम, एंड उसको कंपेयर करता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे वो करता है। मैंने इसके लिए एक टेबल ली है, सेलेक्ट फ्रॉम EMP1। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास और यहाँ पर मैनेजर आईडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
एम्प्लॉई आईडी में जो ये 1001 है, इसका मैनेजर आईडी है 1002, बट ये जो 1002 है ये भी एक एम्प्लॉई है और इसका मैनेजर कोई नहीं है। बट 103 एक एम्प्लॉई आईडी है जिसका मैनेजर है 1004। 1004 एक एम्प्लॉई है बट उसका मैनेजर आईडी है 1005। तो हम ये चाहते हैं कि अगर 101 एक एम्प्लॉई है तो क्या ये मैनेजर भी है, तो हम इसके लिए दो कॉलम्स को कंपेयर करना चाहते हैं। तो इसके लिए सेल्फ ज्वाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है कि किसी भी टेबल के इंटरनली हम दो कॉलम को कंपेयर करना चाहते हैं कि अगर कोई एक आईडी है जो एम्प्लॉय भी है एंड मैनेजर भी है, तो हम देखना चाहते हैं कि उस टेबल में ये कॉलम्स कैसे दिखेंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। उसके लिए मैंने क्वेरी लिखी है सेलेक्ट E1 डॉट EMP ID लिया है मैंने, E2 डॉट मैनेजर ID लिया है। यहाँ पर मैंने E1 एंड E2 जो लिया है ये फ्रॉम EMP1, जिसके मैंने दो एलियास नेम दिए हैं, EMP1 E1, EMP1 E2, कॉमा करके लिखेंगे हम क्योंकि ये नॉन एनसी फॉर्मेट ज्वाइन है। यहाँ पर ऑन कीवर्ड कंडीशन वर्क नहीं करता है, यहाँ पर सिर्फ हम कॉमा करके सेपरेट करेंगे टेबल को। तो EMP1 यही टेबल है लेकिन अलियास नेम E1 है। फिर से हमने EMP1 ही टेबल लिखा है बट अलियास नेम हमने इसमें E2 रखा है। अब यहाँ पर हम कंडीशन देंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर कंडीशन देना बहुत ही नेसेसरी है, दोनों एलियास नेम को कंपेयर कराना। लाइक यहाँ पर E1 डॉट मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया, मैं चाहती हूँ जो एम्प्लॉय आईडी है वो मैनेजर आईडी के साथ कंपैरिजन करे और हमको दिखाए कि जो मैनेजर आईडी में हमारे पास डेटा है वही एम्प्लॉय आईडी में है, तो ये कंपेयर करेगा। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड ही दिखाएगा कि जो एम्प्लॉय आईडी है वही मैनेजर भी आईडी है या नहीं है। तो हियर वी कैन सी एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी मैंने यहाँ पर पहले ही रखा हुआ है तो ये दोनों पहले आ चुके हैं। तो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास 102 है, मैनेजर आईडी हमारे पास 1002 है। इसका मतलब 1002 जो एम्प्लॉय है वो किसी का मैनेजर भी है, 1004 भी एक एम्प्लॉय आईडी है एंड वो किसी का मैनेजर है, 1005 भी है और वो किसी का मतलब ये एम्प्लॉय आईडी एक ऐसी एम्प्लॉय आईडी हैं ये तीनों जो कि एक मैनेजर का रोल भी प्ले कर रही हैं। तो इस तरह से ये दो कॉलम के बीच एक मैचिंग रिकॉर्ड को देगा जो कि सेम आईडी रहेंगी एंड उनके काम को कंपेयर करता है। तो सेल्फ ज्वाइन आई होप आपको समझ में आया हो। तो सेल्फ ज्वाइन का यूज़ बस हम इसी के लिए करते हैं जब हमको किसी भी एक ही टेबल के अंदर दो कॉलम्स को कंपेयर करना होता है तो हम सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय।